हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। तो देखिए, यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। आप क्या करते हैं, आप सुबह किसी ठंड की सुबह उठते हैं और शिवर मतलब कपकपाने लगते हैं। यू रीच फॉर थिक क्लोथ टू कीप योर सेल्फ वार्म। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं कि अपने कुछ मोटे कपड़े ढूंढने, ताकि हम लोग क्या रख सके, अपने आप को वार्म रख सके। इन समर यू चूज क्लोथ दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल। और वही क्या होता है कि हम लोग समर्स में क्या करते हैं, ऐसे कपड़ों को चूज करते हैं जो कि हमें क्या रखे, कूल रखे, मतलब ठंडा रखे और कंफर्टेबल हो हमारे लिए। You are responding to your body signals. Your body is assigning the weather. तो हम लोग क्या करें, हमारे जो बॉडी सिग्नल्स, हमें जो हमारी बॉडी सिग्नल्स प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हमारे वेदर को सेंस कर रही है। अब हम जानते हैं वेदर होता क्या है, व्हाट इज वेदर। तो देखिए, वेदर इज ए स्टेट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। वेदर क्या है, एक अर्थ का एटमोसफेयर है, अर्थ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। किस टाइम, एक किसी समय पर और टाइम जगह पर। ठीक, क्या है वेदर, वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। बट व्हाट इज एन एटमोसफेयर। अब हम जानते हैं एटमोसफेयर क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में मतलब सिंपली जानना चाहें तो एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक ऐसी लेयर है गैसेस की जो क्या करती है, हमारे प्लैनेट्स को चारों तरफ से घेरे हुई है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक एटमॉस्फेयर है। इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर। और हम अपने केस में, अगर हम अर्थ के केस में बात करें तो हम इन गैसेस को क्या बोलते हैं, इन गैसेस को एयर बोलते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर मे बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं केक के लेयर से। काफी सारी, जैसे हम लोग केक खाते हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर होती है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो लेयर होती है, द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब जो अर्थ है हमारी, उसके जो सबसे पास की, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लैनेट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन लिव एंड ब्रीथ। और ये वही जगह है जहाँ पे क्या होते हैं, सारे एनिमल्स रहते हैं, सारे प्लांट्स रहते हैं, और इंक्लूडिंग अस, मतलब हम लोग भी क्या रहते हैं, उसी लेयर पर रहते हैं। देखो यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी, ये है हमारी अर्थ। और ये जो सबसे पास की लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ठीक, अगर कलर नहीं दिख रहा हो चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, ये जो हमारी लेयर है, ठीक, ये अर्थ के सबसे पास की लेयर है, तो ये क्या है, ये है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और इसी मतलब यही जो स्फेयर, इस पे क्या रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो where almost all weather phenomena which we will explore in this chapter take place। आगे हम लोग जानेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। The troposphere, सॉरी मैं, हाँ, troposphere extend to a height of 6 to 18 किलोमीटर from the ground। अब हमें इसकी क्या दी गई है, हाइट दी गई है। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो एक्सटेंड करता है, मतलब अर्थ का, जो हमारी अर्थ है उससे कितने ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक। ठीक, 6 to 18 किलोमीटर। इट इज लेस थिक at the poles where the cold air contract and thicker in the tropical zone where the warmer air expand। तो हमें एक और चीज बताई गई कि ये क्या होती है, थिक होती है। कहाँ थिक होती है, ये होती है पोल्स के पास, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। और वहीं पर क्या होती है, थिकर होती है ट्रॉपिकल जोन पर, मतलब कि वहां पे क्या होती है, जहाँ पर जो एयर है वो क्या होती है, कैसी होती है, वार्मर होती है। ठीक, यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन योर साइंस क्लासेस। अब हम लोग, मतलब ये आप लोग अपने नेक्स्ट साइंस क्लासेस में और इसके बारे में जानेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी यूज मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। अब हम लोग क्या है, बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने में, जैसे कि हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, रेनी हो गया, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेदर को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स को यूज करते हैं। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच वी एक्सप्रेस द एलिमेंट ऑफ वेदर। और यही ऐसे बहुत सारे तरीके जिसमें हम क्या करते हैं, वेदर को डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आते हैं द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब हम लोग जानते हैं वेदर्स के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। देखो, पहला होता है टेम्परेचर। ठीक, पहला क्या है, टेम्परेचर।
हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोसफेयर इज। हम लोग टेम्परेचर में जानते हैं कि हमारा जो मतलब आसपास का एटमोसफेयर है वो कैसा है, हॉट है या कोल्ड है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लेट एंड हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। ऐसा किसी भी टाइप का मतलब कोई भी क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर जो हमारी अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पे गिरता है, जैसे कि रेन के फॉर्म में गिर गया, स्नो के फॉर्म में, स्लिट के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में। ठीक, ये क्या है जो हमारे स्काई से क्या कर रहा है, किस पर गिर रहा है, हमारी अर्थ पर ही, वो हो गया प्रेसिपिटेशन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। ये क्या होता है, द वेट ऑफ एन एयर अबव अस। वो मतलब एयर का वेट जो हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर है, फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, मतलब एयर का प्रेशर हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर क्या है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक, इंक्लूडिंग इट्स स्पीड्स एंड डायरेक्शन। विंड क्या है, एयर का मूवमेंट, वो किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से मूव कर रही है, वो होता है विंड। ह्यूमिडिटी देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर कितना है एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज यू कैन सी it would be difficult for the Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. It is the same with other elements of the weather. In this chapter we will learn how we measure the weathering using common standard. तो हमें केवल ये बताया गया है यहाँ पे, ये वाला मतलब ये जो एक स्टोरी दी गई है शायद से, तो उसमें क्या है, उसमें उससे रिलेटेड ये जो पैराग्राफ दिया गया उसी से रिलेटेड बात की गई है। अब हमें मतलब इस पैराग्राफ का मेनली मेजर वो था कंक्लूजन कि हम उसमें क्या जानेंगे, हम आगे आने वाले मतलब इसी चैप्टर में ये जाने कि हम लोग कैसे वेदर को मेजर कर सकते हैं, क्या कॉमन स्टैंडर्ड्स है उसके लिए। From early times, humans have closely observed nature and learned to read her signals to forecast the weather. हम लोग क्या करते हैं, पुराने समय से क्या करें, हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करें कि नेचर किस टाइप का है, और हम लोग उसके सिग्नल जो वो हमें देता है उससे हम लोग फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि वेदर कैसा होगा। Observing birds flying low, ants carrying eggs, squirrels gathering nuts, frogs croaking loudly, and even the opening and closing of the pine cones provides the valuable information about coming rains or storms. ठीक है, अब हमें ये क्या नेचुरल वेज दिए गए जिससे कि हम जान सकते हैं कि रेन आने वाली है या स्टॉर्म आने वाली है। जैसे कि काफी सारे नेचुरल वेज क्या है, बर्ड्स का फ्लाई करना, मतलब लो में नीचे की तरफ बर्ड का फ्लाई करना, जब जो चींटियां होती है वो अपने अंडे लेके जाती हैं, जो गिलहरी होती है वो क्या कर रही है, नट्स को मतलब नट्स को इकट्ठा कर रही हैं, फ्रॉग क्या कर रहा है, आवाज कर रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। ठीक, दिस नॉलेज हैज बीन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. Even today, in many parts of India, people use traditional way to predict the weather, especially the arrival of the monsoon. देखो यही क्या है, ये जो तरीके हैं ये क्या हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहे हैं, और यही क्या होता है, ऐसे ही कुछ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि अभी भी क्या होते हैं, काफी सारे इंडिया के पार्ट्स में यूज करे जाते हैं, और स्पेशली किस टाइम, मानसून के टाइम पर। देखिए ये ऑब्जर्विंग नेचर क्लूज दिए गए हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक, जैसे आंट जो होती है वो शिफ्ट कर रही है अपने एग्स को, देयर एग्स टू हाई ग्राउंड इज अ नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर स्पेशली हैवी रेन। जब चींटियां क्या करती हैं, अपने जो एग्स, ये जो एग्स हैं इनके, जब ये क्या करने लगती हैं, अपने एग्स को शिफ्ट करने लगती है लो एरिया में, मतलब अपने ग्राउंड के बहुत नीचे की तरफ शिफ्ट करने लगती है, तो इसका मतलब क्या है, हैवी रेन होने वाली। ऐसे फ्रॉग का दिया हुआ है, ठीक, ये पाइन ट्री का है, पाइन कॉन्स, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, in the last few centuries scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of weather with great passion. Based on those inputs, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a few hours or a few days or even a few weeks. देखिए इसमें क्या हुआ, हम लोग बहुत पुराना काफी सेंचुरी से क्या कर रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं डिफरेंट वेज ऑफ मेथड्स पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, क्या वेदर को मेजर कर सके और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सके। ठीक, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं प्रिडिक्ट करने का वेदर कैसे बिहेव करेगा किसी एक रीजन में, कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिन में या कुछ वीक्स में। ठीक, हाउ डू दे डू इट? डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई एंड गेस? नो, they have got some
कूल गैजेट्स आ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट। तो ये कैसे करते हैं, इसका मतलब अगर ये प्रिडिक्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आसमान में देख रहे हो और गेस कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके पास क्या है, कुछ गैजेट्स है, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, वेदर को मेजर करते हैं, उससे क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कैसा होगा वेदर। देखिए हम लोग जानते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखो टेम्परेचर, ठीक, पहले हम लोग जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। नीचे आ जाइए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। हम लोगों ने जाना होगा थर्मोमीटर्स, आपने सुना होगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो वो क्या करता है, थर्मामीटर का यूज करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सम सिंपली मेजर द ambient temperature, other records the maximum and minimum temperature during a day. Thermometers often used as a colored liquid which expands when the temperature increases. However, more and more digital thermometers are preferred as they are more precise and can record more data. तो थर्मामीटर का देखो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। जो थर्मामीटर है वो कैसा होता है, कलर्ड लिक्विड होता है, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर कैसा है, हाई है। अगर उसमें जो कलर लिक्विड है वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब हाई है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर क्या है, लो है। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब वो एक्यूरेट डाटा हमें कलेक्ट करके देते हैं और क्या करते हैं, रिकॉर्ड, और वो और ज़्यादा डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। Indeed, temperature records can be used to collect some useful statistics including, देखो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब थर्मोमीटर जो है ये सारी जो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर करनी तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर से माइनस कर देंगे, कि ये होता है यूजुअली 24 आवर, मतलब एक दिन का, अगर हमें टेम्परेचर की रेंज चेक करनी है। फिर मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या कर रहे हैं, मीन टेम्परेचर निकाल रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर को लेंगे और मिनिमम टेम्परेचर को लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मीन डेली टेम्परेचर निकल आएगा। ऐसे रेंज टेम्परेचर क्या था, मैक्सिमम को लेंगे, उससे माइनस टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेसिपिटेशन। सेकंड क्या होता है, प्रेसिपिटेशन है। देखिए इफ द न्यूज सेज दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन, हाउ इज रेनफॉल मेजर। अगर आपने कभी सुना होगा कि किसी एरिया में इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर तक की रेनफॉल हुई है, जैसे कि इसमें दिया है, अगर हम कभी न्यूज में सुनते हैं कि एक प्लेस, मतलब कोई एक जगह है उस पर 30 mm तक की रेनफॉल हुई, तो हम लोग उनका इसका मतलब क्या है, और ये हम लोग रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गाज, ठीक। तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन गाज। व्हेन इट रेन्स द वाटर फॉल इनटू द फनल एंड इट इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल। देखो जब रेन हुई, क्या हुआ, जब बारिश पड़ी तो इसका जो वाटर है हम लोग इसको क्या करते हैं, एक फनल में कलेक्ट कर लेते हैं, और जो कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का। देखो ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक फनल है, यहाँ पे एक मिनट देखिए, ये क्या है, ये एक फनल है, ठीक, और ये क्या है, पूरा ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। जब बारिश पड़ेगी तो क्या करेंगे हम लोग इसको, जैसे जब बारिश पड़ रही तो इसको यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए आई स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कलेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्केल है, यहाँ पे क्या दिए हैं, ये स्केल दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 ये यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है ना। तो ये क्या है, एक ये मेजरिंग ट्यूब है, इससे क्या होता है, हम लोग जो मेजर करते हैं किसको, रेनफॉल को, ठीक। फॉर एग्जाम्पल when the height of the water collected is 5 mm, we say that the area received 5 mm of rainfall। मतलब कि अगर इस जो फैनल है, अगर इसमें 5 mm तक की, मतलब यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक अगर पानी कलेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, मतलब उस एरिया में 5 mm तक की बारिश हुई है, ठीक। उस एरिया में क्या हुआ, 5 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। तो समझ गएंगे आप, ये क्या है, ये एक फनल है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लगा रखा है, मेजरिंग स्केल लगा रखा है, या फिर मेजरिंग ट्यूब बोल सकते हैं, और उस पर क्या लिख रखा है, ये मेजरिंग यूनिट्स लिख रखी है। जब जिसमें जितना पानी भरता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करके बता देते हैं कि कितनी बारिश उस एरिया में हुई है। चलिए अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं।
our bodies are quite aware of the temperature and rainfall, और जो हमारी बॉडी है वो क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल से ऑलरेडी अवेयर है. बट you may also have experienced that the weather sometimes feel heavy as before our thunderstorm. अगर आप लोगों ने कभी फील किया होगा अगर कोई थंडरस्टॉर्म आता है उससे पहले वेदर मतलब जो टेम्परेचर होता है या वेदर होता है कैसा फील होता है, वो हैवी फील होता है. दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is the pressure exerted by the weight of the air above and around us. अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक. देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो क्या किया जाता है, वेट के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है. मतलब देखो विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस. जो हमारी एयर है उसके द्वारा जो वेट में मतलब जो प्रेशर लगाया जाता है हमारे आसपास के एरिया में, वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. The atmospheric pressure is higher near the seacoasts and lower as we go high on the up into the mountains. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है किसके पास, सी कोट्स के पास. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक हो, जैसे कि माउंटेन्स पे अगर हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा. When you climb a mountain, the air gets thinner. जैसे जैसे हम क्या करेंगे, माउंटेन को क्लाइंब करेंगे तो जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, थिनर होती जाएगी एज कम्पेयर टू प्लेन बिलो. एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लो एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द योर लंग्स टू टेक इन. ठीक, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक माउंटेन एरिया है, ये क्या है, माउंटेन एरिया. अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर जो है कूल एयर है, मतलब यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है. वहीं अगर हम लोग यहाँ नीचे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वार्म एरिया है, मतलब जो यहाँ पे हमें हवा लगेगी वो कैसे होगी, गर्म होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है. तो ये देखिए ये है ना, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है. देखिए with less oxygen getting into our blood, our body has to work harder to keep our moving. That's why people sometimes feel breathless, dizzy and tired at high altitude. तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया था यहाँ पे कि अगर हम लोग एयर प्रेशर लो होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है वो कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा इनहेल करना पड़ता है. तो इसकी की वजह से जो लेस ऑक्सीजन है, तो हमारी जो ब्लड है, जब हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारी जो बॉडी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मतलब और ज़्यादा हार्डली काम करना पड़ेगा ताकि हम खुद को क्या कर सकें, मूव करवा सकें. डेट्स वाई, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, जो पीपल होते हैं, कुछ लोगों जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, उनको कैसा फील होता है, ब्रीथलेस फील होता है, डेजी फील होता है और टायर्ड फील होता है. ठीक, this does not mean that atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coasts. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or a low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. तो इसका मतलब देखो क्या दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, हमेशा हाई रहेगा प्लेन्स एरिया पे या फिर कोस्ट के एरिया पर, मतलब सी कोस्ट किनारों के, जो नदी और समुद्र के किनारे होते हैं ना उसके आसपास. बल्कि ऐसा होता है क्या कि जो समटाइम्स क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो अचानक से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेट्रोलॉजिस्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं या फिर लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं. इसमें क्या हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जैसे कि क्या हुआ, जो प्रेशर है वो लो हो गया तो उसकी वजह से स्टॉर्म या साइक्लोन बनने लगता है. ठीक, देखिए द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड आ बैरोमीटर. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर. एज दिस थर्मोमीटर As with thermometers, there are several types of barometer. जैसे कि थर्मोमीटर बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, बैरोमीटर्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. The unit they display is generally in millibar. अब देखिए जो बैरोमीटर में जो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है मिलीबार, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MP. ठीक, सॉरी MB. The normal atmospheric pressure at the sea coast is around 1013 MB and a pressure below 1000 MB indicates a depression.
देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है सी पोर्ट्स के पास, अगर हम लोग देखें तो 1113 MB का है, मतलब मिली बार का है। मिली MB क्या है, यूनिट है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और अगर उससे क्या हो जाता है, अगर 1000 MB से अगर नीचे चला जाता है तो हम उसको सिचुएशन का क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विंड। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। विंड क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब एयर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है तो वो क्या होती है, विंड होती है। स्पीड एंड डायरेक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी डिस्क्राइब फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। अगर हम लोग विंड को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि है स्पीड और डायरेक्शन। ठीक, विंड पता चल गया, विंड क्या होती है, हाई प्रेशर एरिया से कहाँ की तरफ, लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर एरिया में जाना। और इसमें जो टू फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, एक तो स्पीड है और एक दूसरी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक, देखिए द विंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। अब जो विंड है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे वेदर के लिए। ये क्या करती है, इसके जो डायरेक्शन और स्पीड है ये हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ठीक, जो हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विंड के, स्पीड एंड डायरेक्शन, वो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। बिसाइड्स एयर पायलट्स एंड सोल्जर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द विंड डेटा, as the winds has a great influence on flying or and sailing। देखो जो हमारे पायलट्स होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो नेवी के पीपल है, जो मतलब बाय क्या करते हैं, वाटर कहीं ट्रैवल करते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये जो विंड का डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करती है किसको, मतलब फ्लाइंग को या फिर सीलिंग को। ठीक, farmers also use the wind direction to predict where rain might come from। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी प्रिडिक्ट, मतलब जो विंड की डायरेक्शन है उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि जो विंड है वो कहाँ से आ रही है। ठीक, या फिर जो रेन है वो कहाँ से आएगी। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर। अगर जो विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक, अगर विंड की स्पीड हमारी तेज है तो उसका मतलब क्या है, जो हमारी जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। ठीक, देखिए सो हाउ डू वी मेजर दिस स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड। तो हम लोग कैसे विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करते हैं। अ विंड वेन और अ वेदर वेन हैज अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर at one end and a tail at the another। When the winds blow, the tail is pushed and the pointer turned in the direction of the wind। It responds even at a light breeze। देखो एक इंस्ट्रूमेंट है, देखो एक ये है विंड वाइन। ठीक, ये क्या करता है, इसको हम लोग लगा देते हैं, इसके क्या है, रोटेटिंग आर्म्स हैं। एक पॉइंटर पे उसके क्या होते हैं, एक रोटेटिंग आर्म्स होते हैं, दूसरे होते हैं टेल होती है उसकी। जैसे ही हवा चलने लगती है इसकी वजह से क्या होती है, जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, जो पॉइंटर होते हैं वो इंडिकेट करने लगते हैं डायरेक्शन को, मतलब जहां से विंड आ रही है। ठीक, ये देखिए ये क्या है, ये है विंड वाइन है। ठीक, ये देखो ये है क्या है, इसकी टेल है। ये जिस तरफ को रोटेट करेगी उससे हमें पता चल जाएगा कि तो जो हवा है वो किस तरफ से आ रही है। This wind vane on the tarmac is called the wind shock। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड शॉक बोलते हैं। इट गिव्स पायलट एन इंडिकेटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और यही क्या करती है, ये जो पायलट्स होते हैं उनको इंडिकेट करती है विंड के डायरेक्शन के बारे में, ताकि किसके लिए, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। सिमिलर शॉक्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज दैट रिलीज एशेज और गैसेस। और ऐसे ही इसी टाइप के जो शॉक्स हैं वो कहाँ यूज करे जाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करे जाते हैं, किस लिए, एशेज के लिए और गैसेस के लिए। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड द स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। अब एक सिंपल सा जो इंस्ट्रूमेंट है जो किसके लिए यूज किया जाता है, विंड की डायरेक्शन और स्पीड के लिए, उसका नाम है एनीमोमीटर। अब हम लोग बैरोमीटर पढ़ा था, ये है एनीमोमीटर। It has 3 or 4 metal cup that rotate on a vertical stuff when the winds blow। The stronger the wind, the faster the rotation। अब क्या है, देखो इसमें 3 से 4 क्या है, एक मेटल कप लगे हुए हैं जो कि क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं किसमें, वर्टिकल स्टफ की तरफ।
जैसे ही विंड ब्लो करने लगती है, जैसे ही क्या हवा चलने लगती है, स्ट्रॉन्गर द विंड, जैसे मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी विंड उतनी ही तेज क्या करेंगे, ये रोटेट करेंगे। देखिए ये ऊपर दिए हुए हैं ना, ये देखिए ये 2 या 3 क्या होते हैं, कप टाइप हैं। जैसे ही तेज हवा चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही तेज ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक, नीचे आते हैं। A meter attached at the bottom counts how many times the anemometer spins in a certain period of time and calculates the wind speed in kilometer per hour। अब यही क्या है, इसी के नीचे एक लगा होता है क्या, एक मिनट, एक मीटर लगा होता है। ठीक, इसके नीचे क्या होता है, एक मीटर लगा होता है। उस वो क्या काउंट करता है कि वो कितनी बार, जो हम लोग का जो एनोमीटर है वो कितनी बार स्पिन किया है, कितनी बार वो रोटेट किया, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, विंड की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, मतलब किलोमीटर पर आवर, वो कितनी स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ये क्या कर रहा है, ये इसको रिकॉर्ड करेगा कि ये जो हमारा एनीमोमीटर है कितनी बार रोटेट किया, और इसी से हमें पता चलेगा जो हमारी विंड की स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑफ अवर लिस्ट। अभी हम लोगों ने अभी तक 4 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। ये है ह्यूमिडिटी जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। It refers to the amount of water vapor present in the air. It also depends on the factor like temperature, wind, pressure and location. अब देखो पहली चीज ये हम जानते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। ये एक ऐसा मतलब ये वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, हमारे जो एयर है उसमें वाटर वेपर कितने हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हमारे एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर, जैसे ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि हो गया टेम्परेचर, विंड हो गया, प्रेशर हो गया और लोकेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को कुछ ये देखिए यहाँ पे है, लेट्स एक्सप्लोर में, ये आप पढ़ के खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर वी फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर अवर साइंस लेसन फ्रॉम द ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट्स ऑफ वेदर। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। आप लोगों ने साइंस क्लास 6 के साइंस में पढ़ा होगा कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी इज द एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हमारी ह्यूमिडिटी है एयर में वो कैसे मेजर करी जाती है, एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तरह मेजर करी जाती है। मतलब क्या होगा, एयर डेट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ऐसी है जिसमें कोई वाटर वेपर है ही नहीं। डेट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन। और यही क्या है, नेचुरल कंडीशन में क्या है, इम्पॉसिबल है। देखो ह्यूमिडिटी होती है तो मतलब हमारे एयर में वाटर वेपर है। अब हम लोग ह्यूमिडिटी फील भी करते हैं, मतलब फील करते हैं तो हमारे नेचुरल कंडीशन में ये चीज़ है ही नहीं पॉसिबल कि क्या हो, हमारे एयर में वाटर वेपर मतलब जीरो हो ही नहीं। ठीक, इज रेटेड एट 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%। मतलब क्या हो गया, अगर वाटर वेपर नहीं है, मतलब कोई एयर में वाटर वेपर नहीं है तो वो क्या होगा, 0% हो गया। अगर वहीं पे क्या है, वाटर सेचुरेटेड है वाटर वेपर से, तो क्या हो गया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी 100% होगी। एंड प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस बिटवीन 20 to 40%, while humidity weather usually falls between 60 to 80% relative humidity। अब देखो जब ड्राई वेदर होते हैं तो हमारे जो अराउंड सराउंडिंग में है वो ह्यूमिडिटी की रेंज जो वेरी करती है वो 20% से लेकर 40% के बीच में होती है। और वही क्या है, ह्यूमिड वेदर है तो उसमें क्या होती है, जो ह्यूमिडिटी फॉल करती है वो 60 to 80%, मतलब नॉर्मल डेज हैं। ठीक, ड्राई वेदर है तो उसमें जो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होगा 20 से 40% होगा। और वहीं ह्यूमिड वेदर है तो उसमें जो ह्यूमिडिटी का मतलब ह्यूमिडिटी होगी वो 60 to 80% होगी। नेक्स्ट देखिए, बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग इस नंबर को ऐसे कैसे मेजर करते हैं। दिस इज डन फॉर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। अब यही जो है ये हम लोग किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक, अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स दे आर बेस्ड ऑन। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर हाइड्रोमीटर होते हैं। The measurement of humidity is of great importance in many industrial processes such as food processing। अब ये जो ह्यूमिडिटी है ये ग्रेट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक, Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibit। नेक्स्ट देखिए, अब हम जानते हैं वेदर स्टेशंस के बारे में।
As you can see, we need several instruments to measure the weather at particular place or time. अब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए किसको मेजर करने के लिए, वेदर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर टाइम पर. अब वेदर स्टेशन ब्रिंग्स ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, मेकिंग इट ईजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर. अब एक ऐसे ही वेदर स्टेशन होता है जो कि क्या करता है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को एक जगह लेके आता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर को इजीली मेजर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं. ठीक, रीडिंग ऑफ ऑल दीज measurements are taken at regular interval which helps in mapping and forecasting the weather. अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं मतलब ये जो हम लोग ने मेजरमेंट किए हैं इन्हीं को हम लोग रेगुलर इंटरवल पर क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. नेक्स्ट देखिए, एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन. An automated weather station is a self-operating system that uses various sensors to measure and record weather data, such as temperature, humidity, wind speed and direction, precipitation and atmospheric pressure. अब एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो कि क्या करता है, ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या है, यूज होता है किसके लिए, वेरियस सेंसर को मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए टेम्परेचर, वेदर के डेटा को. जैसे कि टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, ह्यूमिडिटी मेजर करेगा, विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन किधर क्या है, किस साइड है, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सच स्टेशंस आर वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. अब ये जो स्टेशन है वो किस किस फील्ड में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, एविएशन में होते हैं, नेविगेशन में होते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में होते हैं एंड सो ऑन, प्रोवाइडिंग accurate and timely weather information without the need of human intervention. अब ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और टाइमली वेदर डाटा. ठीक, ये जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है ये क्या करते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. जैसे अभी हम लोग ने जाना एग्रीकल्चर, एविगेशन, नेविगेशन, इन सब चीज़ों में, और हमें विदाउट ह्यूमन यूज मतलब इंटरवेंशन के ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्यूरेट टाइम और वेदर बता देते हैं किसी भी प्लेस और एरिया का. ठीक, अब देखिए, प्रेडिक्टिंग द वेदर. मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं क्या करते हैं, इसी डेटा को यूज करते हैं और क्या करते हैं, हमें फोरकास्टिंग बताते हैं. इसके बाद दे स्टडी द डाटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड्स टू ट्राई एंड प्रेडिक्ट द वेदर. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या करते हैं, ऐसे ही हमें फोरकास्टिंग करके बताते हैं. तो ये कैसे बताते हैं, ये डाटा को स्टडी करते हैं और अपने साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं, उसकी हेल्प से ये प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को. Such predictions are very important nowadays as climate change make extreme weather such as drought, flood, cyclone etc. more frequent. और अभी इसी वजह से क्या हो गया कि हमारा मतलब वेदर को प्रिडिक्शन, वेदर का जो प्रिडिक्शन है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत जल्दी जल्दी वेरी कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट आइए, देखिए, accurate prediction help us to be ready for such events. They also enables local government to mobilize resources and prepare for these disaster. अभी हम लोगों ने जाना कि अगर हम लोग वेदर को अच्छे से क्या कर लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग अच्छे से कर लेते तो हमें जो डॉट मतलब वो सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसकी से हेल्प होती है. अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर ले रहे हैं तो हम लोग सभी चीज़ों, इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है पहले ही तैयार हो जाती है रिसोर्सेज को मैनेज करने में और क्या करने में, डिजास्टर से फाइट करने में. ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टॉर्मी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट सी, fishermen are warned about venturing out in their boats, or an entire coastal area might have been evacuated if the cyclone is expected. अगर यही एक एग्जांपल दिया कि अगर क्या हो गया, अगर हमें पता चल रहा है कि स्टॉर्मी वेदर है किसी सी के किनारे मतलब सी के आसपास, तो फिशर्समैन क्या होते हैं, उनको पहले ही वार्न कर दिया जाता है, उनकी मतलब उस एरिया में ना जाए इस टाइप से. और क्या होता है, कोस्टल एरिया को क्या कर जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है जब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पे साइक्लोन आने वाला है. लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ द इंडिया अबव. दिस मैप इज इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑन 13 और 19 मई ऑफ 2024. स्टडी द आइकन्स एंड कनेक्ट देम टू द कंडीशन शोन ऑन द मैप. तो देखिए, ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है हम लोग को इंडिया का. यहाँ पे ये जो देखो
ये रेड रेड एरिया दिया है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऑरेंज है, ये येलो है, ठीक। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं इंडिकेट करें, जैसे कि अगर इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है तो वो क्या है, फॉग को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे इस टाइप से क्लाउड है तो हैवी रेन को दिखा रहे हैं, यहाँ पे वेरी हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन, हैवी स्नो, ठीक, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। तो ये सब क्या है, आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं और कौन सी चीज क्या इंडिकेट कर रही है इससे भी आपको पता चल जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने देखा था ग्रीन वाला, जैसे ऊपर यहाँ पे ग्रीन एरिया था ना, जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन एरिया दे रखा है तो मतलब है यहाँ पे नो वार्निंग, यहाँ पे किसी वार्निंग की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे वॉच, बी अपडेटेड, यहाँ पे येलो एरिया है वहाँ पे क्या है, बी अपडेटेड। यहाँ पे जो ऑरेंज एरिया वो अलर्ट का है, ठीक, यहाँ पे ऑरेंज एरिया वो अलर्ट का, यहाँ पे क्या है, वार्निंग का है। जैसे देखो रेड वाला क्या है, अलर्ट का है, ठीक, ऑरेंज क्या है, वार्निंग का है, और येलो वाला क्या है, बी अवेयर का है। इस टाइप से ये देख चुके हम लोग। देखो तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हम लोग ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी। देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइंस द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हम लोगों ने जान लिया कि जो वेदर है उसके 5 क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यही क्या करते हैं, हमारे किसी एक पर्टिकुलर एरिया के वेदर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। द कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब यही जो है क्या करते हैं, अगर हम इन चीज़ों की, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वेदर के, इसको मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज हेल्प अस टू मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट द वेदर। अब इन्हीं की हेल्प से, जब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो हम लोग डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वेदर के प्रिडिक्शन में। In different times and situation, one of the element is dominant. For example, rainfall in July, the temperature in the May and December, atmospheric pressure when the cyclone is moving, and the wind when a loo देखो क्या होता है, loo, strong, hot and dusty winds that blows in North India in summer is blowing and forest fire are spreading। तो काफी सारे डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशन के बारे में बताया गया, जैसे कि क्या हो गया, रेनफॉल होती है जुलाई में, टेम्परेचर कैसा होता है मई और दिसंबर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है जब साइक्लोन आता है या फिर साइक्लोन मूव कर रहा होता है। लू क्या होती है, लू क्या है, नॉर्थ इंडिया में चलने वाली विंड है, जो कि कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, हॉट होती है और डस्टी विंड्स होती हैं ये, ठीक। और ऐसे ही फॉरेस्ट फायर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। वेदर इज क्लोजली लिंक टू क्लाइमेट, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आप एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हैं, और ये जो बीच में दिए गए हैं, लेट एक्सप्लोर एंड डू नॉट मिस आउट, कुछ, हाँ, डू नॉट मिस आउट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।